Good morning, class. In yesterday lecture, we discussed the introductory part of d block elements. Now, today we will discuss the general properties of transition elements, that is d block elements, and the general trends in the properties of transition elements. First property is atomic radii. We discuss general trends in atomic radii. In a particular series, atomic radii decreases with increase in atomic number. ये तो जनरल जब हम एस ब्लॉक में स्टडी किए हैं या फिर पी ब्लॉक में स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियाई जो है वो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बिकॉज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। But the decrease in atomic radii across a period is not uniform and is less in comparison to decrease in same period for S and P block elements. इसमें हम कंपैरिजन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एस एंड पी ब्लॉक के साथ कि अलोंग अ पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं उसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होते हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बट अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में जो वो डिक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, एंड सेकेंड थिंग वो जो डिक्रीज़ है वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका रीज़न क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है हमारे पास जो फीलिंग होती है वो n-1 डी सबशेल में फीलिंग होती है, n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। जब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 डी सबशेल में फीलिंग होगी तो ये इनर शेल है, इसमें फीलिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इंक्रीज़ होंगे एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग इंक्रीज़ होगी। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या है, इसमें जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज़ हो रहा है वो डिक्रीज़ जो होगा वो डिक्रीज़ जो है कम डिक्रीज़ होगा। और जैसे शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, सिमिलर वे में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें इसमें, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज। मीन्स जैसे जैसे एंड ऑफ सीरीज की साइड हम मूव करेंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ जो एटॉमिक रेडियाई है वो रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ सेकेंड सीरीज हैव लार्जर वैल्यू देन दोज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सिमिलर वे में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, तो जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की रेडियाई से इंक्रीज ज़्यादा होगी, जस्ट बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से जो है उसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इंक्रीज होगी तो जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, और उससे क्या है आयनिक रेडियाई जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, उस केस में जो आयनिक रेडियाई है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दो एटम्स है जिनकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस केस में दोनों में से जिसका भी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी जो आयनिक रेडियाई है वो आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रीज़न सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो जो आयनिक रेडियाई है वो आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी जो है बेसिकली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केसेस में, तो जो डेंसिटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जो डेंसिटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसका रीज़न क्या है, हमारे पास वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है बिकॉज जो इसमें फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा जो फीलिंग हो रही है वो n-1 डी सबशेल में फीलिंग होगी, इनर सबशेल में फीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या है जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा और जो इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम होगा तो इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, डेंसिटी एंड वॉल्यूम में। जैसे इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, डेंसिटी जो है वो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात करें, उसमें जो है जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो आउटर मोस्ट शेल में फीलिंग होती है। आउटर मोस्ट शेल में जो फीलिंग होती है उसकी वजह से उसका जो है साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। बट अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनर सबशेल में फीलिंग होने की वजह से वॉल्यूम जो है एलिमेंट का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डीप ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डीप ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। जो हमारे पास डीप ब्लॉक एलिमेंट है उसमें क्या है, हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली जो होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मेटेलिक बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अब डीप ब्लॉक की बात करें, इसमें जो फीलिंग होती है वो N-1 डी सबशेल में फीलिंग होती है। जैसे स्कैंडियम की बात करें, उसमें जो कॉन्फिगरेशन है स्कैंडियम के केस में 3D1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के केस में 3D2, वेनेडियम के केस में 3D3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा होगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मीन्स कि हमें जो है किसी भी एलिमेंट की गैसीय स्टेट में है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का भी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज होगी बट क्वाइट स्लोली अमंग अ पीरियड ऑफ डीप ब्लॉक एलिमेंट्स। आयनाइजेशन का एनर्जी का जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड, जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं बट जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो सेम रहती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से जो है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलर वे में डीप ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, बट जो इंक्रीज होगा वो क्वाइट स्लोली होगा। क्वाइट स्लोली का मीन्स कि जो दो एलिमेंट होंगे, सपोज कर मैं बात कर रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब उसका रीज़न क्या होगा कि इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केसेस में क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो N-1 डी सबशेल में ऐड होते हैं और ये जो फिल होते हैं NS1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास जो है अलोंग द पीरियड हम मूव करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी बट स्लोली इंक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो रही है वो हो रही है इनर शेल में। इनर सबशेल जो है N-1 डी, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उनकी जो शील्डिंग है वो जो है शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है NS2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उनकी जो स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी और उस स्क्रीनिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो स्क्रीनिंग क्या करेगी, उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है अपोज करेगी। जब वो शील्डिंग इफेक्ट जो है उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करेगा तो जो वो इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में वो इंक्रीज जो है काफ़ी स्लोली होगा। अगर हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन को एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो उसमें जो है स्मॉल डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें जो है वो शो नहीं होगा। आगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आई हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। उसका रीज़न क्या है, जो थर्ड हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जो है हमारे पास 4f सबशेल भी आ जाती है। जब 4f ऑर्बिटल होगा और जो 4f ऑर्बिटल होता है इसकी जो शील्डिंग होती है वो वेरी पुअर शील्डिंग होती है।
ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अपोज कर रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वो इतना ज़्यादा अपोज नहीं करेगा बिकॉज 4f सबशेल की जो है शील्डिंग जो है वो पुअर शील्डिंग होती है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाइयर होगी। डी एंड एफ में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, डी की जो शील्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एफ सबशेल। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास ये एफ सबशेल नहीं है, बट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो है 4f सबशेल इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इनकी पुअर शील्डिंग होगी। दैट मीन्स वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ग्रेटर होगा, और उसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाइयर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटेलिक करैक्टर। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स लाइक हार्ड इन नेचर होते हैं, मोस्टली जो है सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मेटेलिक स्ट्रेंथ वगैरह, वो सब जो है ट्रांजिशन मेटल जो है एलिमेंट्स उन प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। इसलिए जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और इसका रीज़न भी क्या है, ड्यू टू देयर रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी लो है। सेकंड, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल मीन्स n-1 डी सब शेल इनकी जो है, इसमें जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से जो है इनमें जो है मेटल का करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्ड प्रेफरेबली बनाएंगे ये, और इसीलिए जो है मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन सा करैक्टर शो करेंगे, मेटेलिक करैक्टर। सिमिलर वे में ये मेटल जो होते हैं ट्रांजिशन वाले हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड नेचर की इस वजह से प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा उनके जो है नेचर जो होगा वो हार्ड होगा। फॉर एग्जांपल क्रोमियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। टोटल यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलर वे में मोलिब्डेनम में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड टंगस्टन में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सीरीज़ में कंपेयर करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन तीनों में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये तीनों के तीनों मेटल जो हैं वो क्या है, हार्ड नेचर के है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही वो जो नेचर होगा उनका मेटल्स का, वो नेचर कैसा होगा, हार्ड नेचर होगा। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रिड्यूसिंग करैक्टर। 7th प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर जो है ये प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है मेटल के ऊपर, मीन्स मेटल की कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज्ड होने की। ऑक्सीडाइज होना मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। मेरे पास ये मेटल है, चेंज होगा Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। और ये जो हम टेंडेंसी, किसी भी मेटल की जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज्ड होने की, ये डिपेंड करती है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स E0। जितनी ज़्यादा E0 की वैल्यू नेगेटिव होगी, लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग करैक्टर।